नाम भी उसका खट्टा है और काम भी खट्टरी है। खट्टा पड़ा जमीन, कोई मिठास का दाना नहीं इसमें, सारा खट्टा खट्टा है। 9.5 साल रहा हुआ, क्या करे उसने? कुछ भी नहीं करे। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, मर भी रहे हैं। किसकी वजह से? सरकार की वजह से। अगर यहाँ रोजगार देते तो ये बच्चे क्यों मरते हमारे? सैनिक को नारायणगढ़ में परसों चौथा बढ़ने नहीं दिया उसके गाँव वालों ने। अगर उसके काम करे होंगे तो उसको लोग झंपी बढ़ते, और उसको डंडे क्यों मारते लोग? गला पकड़ के मारने वाली बात होगी थी नायब सैनिक की, जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा का। शर्म आनी चाहिए उसको अपने आप में। दोबारा यहाँ से उसका बीजेपी का नाम निशान नहीं मिलने का, कभी भी हमारी जिंदगी में तो मिलने का नहीं है। 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करा। बोल लो किसी गांव का कुछ नहीं है, किसी गांव में कुछ पैसा नहीं आया, कोई टका नहीं आया, कहीं गलियां नाली नहीं बनी। ना कोई महंगाई की बात करता, ना कोई रोजगार की बात करता, बस पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट। इन वादे ना तो जुमले का हेग था अमित शाह है, वो जुमले ही यहाँ। ये वादा घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए, ये जुमला पत्र होना चाहिए था बीजेपी वाले का। कहाँ रहे जी खुशहाल? हम तो धक्के खा रहे। खुशहाल होंगे हम इतना विरोध क्यों कर दे बीजेपी का? सारी चीज़ पर टैक्स ला दिए, सारी चीज़ महंगी मिल रही, महंगाई ना कमर तोड़ दी हैं। फसल हमारी टेम बन बुक दी, 750 किसान मर गए वहाँ दिल्ली में। गरीब आदमी मकान टूटे पड़े, किसी के दे पीछे ना। अगर बीजेपी का एक प्लान हो रह गया ना, हरियाणा तहस नहस हो जाएगा भाई। इस वजह से बीजेपी वाले ना आड़ नहीं देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट है। लाडवा खास क्यों है? क्योंकि यहां से खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय था जब उनसे चुनाव के पहले पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री साहब ये बताइए आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो वो कहते थे कि भाई मैं तो चुनाव करनाल से लड़ना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको लाडवा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब लाडवा में समस्या उनके लिए बहुत सारी है, क्योंकि लोग उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग उनसे हो सकता है खुश भी हों। इसीलिए हम आए हैं। कल मैंने थोड़ी शहरी क्षेत्र में कुछ लोगों से बातचीत की, आज मैंने सोचा कि चलो लाडवा में गांव में चलते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि लाडवा में माहौल क्या है। और लाडवा अहम उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि वो कुरुक्षेत्र से जो है एमपी हुआ करते थे। 4.5 साल वो यहाँ से एमपी रहे और अब 6 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री साहब की सीट है लाडवा और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और माहौल को समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करेंगे कि अब की बार माहौल क्या लग रहा है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मेहरचंद। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। हाँ जी। तो खेती बाड़ी वालों के लिए आपके नायब सिंह सैनी जी ने क्या किया ये बताओ। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया जी। अच्छा। हम तो पोर्टल में और इन अड़ जाए दिए कागजों में जी। और हमारे लिए किसानों को तो कुछ नहीं किया जी। ना हमारी फसलें बिगड़ी ना कुछ। आज रुक के मारा हमारी फसल 3000 थे 23 और 2400 आएगी जी। और दूसरी जीरी का 23 तारीख को कहा था मोटी खरीद करेंगे, उसको एक लेके टाल दे फिर बस आके जाकर आगे से आगा। 4.5 साल में हमारे यहाँ वो रहे जी एमपी, तो एक बार भी किसी गांव में नहीं आए, किसी का दुख सुख नहीं पूछा। आप पूरे एरिया में जाकर पूछ ले, कहीं भी आए हो। आज ये मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ मेरे को कहाँ MLA बना दो, तो कहाँ से बनाएंगे लोग? एमपी बना के भर पाए। हाँ, जब ही नहीं आया जी। अब क्या करेगा? इसका गांव पहला पिछला मंगोली जी। उसमें इतने खड्डे हैं, इसने वो सड़कें अपने गांव को भी नहीं मंदवा सके और क्या मंदवाएगा? मुख्यमंत्री साहब अपने गांव की सड़कें नहीं गांव की सड़कें नहीं मंदवा सके जी। आपका दी दौरा लगा, देख लियो, उन लोगों से पूछ लियो, तो वहाँ इसने अपनी सड़कें नहीं मंदवाई जी। अच्छा, आप बताओ, मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि मैं पहली बात तो लाडवा से चुनाव जीत रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, यहाँ तो चुनाव ही नहीं जीतेगा जी। मुख्यमंत्री तो जीत बनेगा जब चुनाव जीतेगा, यहाँ से चुनाव नहीं जीतेगा जी। बीजेपी ने यहाँ हमारा किसानों का, हमारे 700 750 किसान वहाँ मर गए जी, उनका निकाला। आज भी हमारे पंजाब का बॉर्डर पर बैठे हुए नहीं निकलन दिए इन्होंने। ये किस उससे कह रहे जी हम बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बन सकते जी, बिल्कुल नहीं बन सकते। आओ बोलो। आइडिया बनवाई ना बीजेपी, तो स्मॉल दबा के रख रही है सभी को। किसी का आधार कार्ड पूरे नहीं है, किसी का पैन कार्ड पूरा नहीं है, किसी की फैमिली ID सही नहीं है, फैमिली ID बनवा दी, उसके नंबर कहीं कहीं जा रहे हैं। लोग इसी में उलझ के रह गए हैं। तो समझ गया, तो फैमिली ID की समस्या है और तो सब ठीक है, तो क्या है बताओ? बताओ क्या समस्या नहीं है? इन्हें दिया क्या बीजेपी ने? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगारी का। रोजगारी मिल रही है किसी को? आप लोग भी इस माइक को लेके घूम रहे हैं, किस लिए? 4 पैसे के लिए घूम रहे हैं। अगर आप कहीं नौकरी होते तो आपने क्या जरूरत थी इनके पीछे पीछे लगने की? अच्छा, ये बताओ, हरियाणा में 10 साल बीजेपी के कैसे रहे? कुछ भी नहीं है, 0% है। बीजेपी यहाँ पर 0% है, क्योंकि लोग तो आईडियो में रह गए, उलझ गए। मैं रिटायरमेंट आर्मी से हूँ। हमारा कभी कह दे रहे कि अब 1 रैंक देंगे जी, ये देंगे जी, वो देंगे।
ऐसे बीच में जाके रख दिया। अभी कर्मचारियों ने, आपको पता है दिल्ली में धरना, कितना लंबा चौड़ा धरना था, क्यों था? बीजेपी तो सिर्फ गुमराह कर रही है लोगों को, और है कुछ नहीं इसके पल्ला। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने 10 साल में हरियाणा को बदल दिया। 10 साल पहले हरियाणा में गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, किसान परेशान था, गरीब परेशान था। लोग ठीक थे, अभी तंग हो रहे हैं। पहले बहुत ठीक थे लोग कांग्रेस के राज में, अभी तंग हो रहे हैं बीजेपी के राज में। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार था, गुंडई थी। पहले भी कुछ नहीं था, अब ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप कहीं चले जाओ, किसी भी कचहरी में चले जाओ, जब तक 10 रुपये नहीं देंगे आपका कागज ही नहीं पकड़ेगा कोई भी। 10 रुपये जेब में डाल दो, आपका फटाफट काम हो जाएगा। ये कह रहे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो बहुत बढ़ा दिया इन्होंने। डबल इंजन कैसा चल रहा है? डबल इंजन तो मैं कह रहा हूँ कि साला इंजन टूट जाना चाहिए। आप डबल इंजन चलाने की बात कर रहे हैं। 10 साल में कुछ हो नहीं पाया। कुछ नहीं हो पाया। हमारी सड़क पर जाकर देख लो, सड़क पर जाकर देख लो हमारी, ये देख लो आपके सामने। अगर माइक उधर घुमाएंगे ना, अपना कैमरा घुमाना भाई जोड़ी की तरफ घुमाना कैमरा, क्या दिखा रहा है? ये इतना गंद पड़ा कि वहाँ निकल नहीं सकते। ये देखो फिरनियाँ, ये 22-24 फुट फिरनी चौड़ी थी, कहाँ है ये? खट्टर साहब ने क्या किया 9.5 साल? 70 साल तो नाम भी उसका खट्टर है और काम भी खट्टरी है। खट्टा पड़ा जमीन, कोई मिठास का दाना नहीं इसमें, सारा खट्टा खट्टा है। किसी कोई जानता था खट्टर यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा? किसी ने सुना था कि खट्टर भी कोई है इसके अंदर? ये 9.5 साल रहा हुआ, क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा, किसी का फायदा नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, सिवाय नुकसान से। इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। सैनी साहब हैं? सैनी साहब की शक्ल भी नहीं देखी लोगों ने कि है कैसा हुआ। ये मुख्यमंत्री बन रहा है, भी नहीं है। यहाँ के लोग बना के भेजा, वो एनपी बना के भेजा, एक बार भी गाँव में धन्यवाद भी नहीं करने आया। बता क्या साले को चाटेंगे उसको, रामजादे को? जो धन्यवाद, ये मान ले मैंने पर्ची दी है, मेरा धन्यवाद तो बना है कि मेरे को धन्यवाद दो। वो किसी से पूछ ले गाँव के बच्चे से, किसी ने शक्ल देखी हो उसकी सैनिक की? किसी ने भी शक्ल देखी हो? ऊपर मोदी जी तो कुछ हद तक नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। मोदी तो अपनी गाय के बच्चे को घुमाता घूम रहा है, गोदी में उठाया। एनसीआर में पशु रखने की अलाउड नहीं, वो ना गाय बांध रखी है एनसीआर में। बताओ कौन सा तरीका? इसीलिए बनाया वो इन्ना प्रधानमंत्री है। नाम पता है उसकी बछड़ी का क्या है? आशादीप। बता, एनसीआर में पशु रख सकता है कोई? और उसने जहाँ मोदी रह रहा है उसमें पशु रख रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पशु प्रेमी है, गाँव फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहा है। 10 साल तो उन्हें फुद्दू बना के रखा, आगे फिर फुद्दू बना रहा है लोगों को। बार कह रहे 70 पार हो रही है हरियाणा में। वो 400 पार भी हो रही थी, मिला है 400 पार। ये तो 2 इनका पता नहीं मुफ्त में मिल गए हैं। अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आ गई ना, ये दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नीचे चला जाएगा वो। क्यों? जो वो है बिहारी, वो भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी टूटेगा। इन 3 स्टेट में कांग्रेस आ जाओ, कुछ भी बोल। आ जाओ आप, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ। ये देखो बाल कटवा रहे थे, चुनावी चर्चा सुनी तो आगे आ जाए। आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, बात करूंगा। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? राकेश शर्मा। मैं देख रहा हूँ ताऊ बोल रहे थे आप बाल कटवा रहे थे, ऐसे ही हाँ जो बात है ना वो बोल देनी चाहिए। बोलो जरा। देखो नायब सैनी ना हमारे यहाँ से सांसद थे पिछली बार। यदि किसी बच्चे से भी पूछोगे तो नायब सैनी को पछाड़ेंगे नहीं वो। ये तो 1-2 दिन से जैसे अभी आए हैं ना, वो तो उन्होंने आर के डर से ना यहाँ नहीं, लाडवा में इलेक्शन नहीं लड़ने चाह रहे थे, वो करनाल जाना चाह रहे थे। एक ना जो यहाँ आता है ना, जैसे सीएम लेवल के है, उन्होंने सर्वे करवाया था, उन पे यहाँ थोपा गया है, उनको फंसाया गया है यहाँ। चलो कोशिश तो सब करेंगे, पर यहाँ जीत मेवा सिंह की है। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी? बिल्कुल बिल्कुल। सनी साहब का काम खत्म है? बिल्कुल। आप युवा हो, कैसा रहा 10 साल, ये बताओ जरा। ना पूछो तो ठीक ही रहेगा। बहुत बेकार, हाँ बहुत बेकार। ना किसी को, ना कोई महंगाई की बात करता, ना कोई रोजगार की बात करता, बस पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट और गोदी मीडिया। सर दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। हकीकत पर यदि इतना पैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे लगाया ना, यदि देश में लगा देते ना, देश का नक्शा कुछ और होता। ठीक बात है। ताऊ एक बात और बता दो, कितनी उम्र हुई आपकी?
मेरी 63 साल हो रही है। मोदी जी ने कहा है 70 साल के पार हो जाओगे ना तो 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा, इसके बारे में बताओ आप। कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बकवासबाजी है। ये आज का जो जनरेशन है 70 पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी मेरे हिसाब से। तो गांव में ताऊ वाऊ तो होंगे। ताऊ, जब तक ताऊओं का टाइम आएगा ना तब तक कुछ नहीं मिलना है यहाँ। सिर्फ एक लोग दिखावा है, लोगों को गुमराह करना है, फुद्दू बनाने वाली बात है कि ये करेंगे वो करेंगे। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। सारी बीजेपी झूठों की सरकार है। बगैर झूठ के कुछ भी नहीं है वहाँ। झूठ फैलाते रहो और लोगों को गुमराह करके अपने पीछे लगाते रहो। तो सरकार कौन बनाएगा ये बताओ। सरकार मेरे समझ में तो कांग्रेस की आनी चाहिए भाई। कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस क्या दे देगी जो बीजेपी नहीं दी? कांग्रेस ने इन लोगों को चलना सिखा दिया है। पहले इस देश में क्या बनता था? बनता था कुछ? 47 के अंदर कुछ बनता था? जब से कांग्रेस ने इन लोगों को चलना फिरना, उठना बैठना, पैरना, खाना पीना, शिक्षा, रोजगार सब इसी ने सिखाया है। बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं था, सब 10 साल में। जहाज ये उड़ रहे हैं, किसकी देन से उड़ रहे हैं जहाज? ये कंप्यूटर चल रहा है, किसकी देन से चल रहा है कंप्यूटर? बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, हमने किया 10 साल में। बीजेपी ने इन लोगों को गुमराह करने का काम कर रखा है। गुमराह कर रखा है। हाँ, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आपके पास फिर आऊंगा मैं थोड़ा, और लोगों से बात करें। आप बताइए, आपसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम कुमार, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। कैसा माहौल है? मैं तो सोचा चलो लाडवा चलते हैं, मुख्यमंत्री साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कैसे देखते हो आप? प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले खट्टर साहब भी देखा, उसमें लठ भी लगे, सरपंचों की पिटाई हुई, साथ में मेरी भी पिटाई हुई। अच्छा, आपको भी लठ पड़े? हाँ हाँ। तो फिर आंगनवाड़ी वाले उनके भी लठ लगे, टीचरों के भी लठ लगे। ये तो लठ दल वाली सरकार बन रही, सुनना सुनाना किसी का नहीं। और दूसरी बात ये है, इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम को लड़ा लड़ा के और इसको बरादरियों के लड़ा लड़ा के फूट पाओ और राज करो की नीति का काम। क्यों लड़ाते हैं? हाँ हाँ, उससे बस इनको फूट पाओ और राज करो, अंग्रेजों वाली नीति ये चलाते हैं। 10 साल में क्या किया बीजेपी? 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करा। बोल लो किसी गांव का कुछ नहीं है, किसी गांव में कुछ पैसा नहीं आया, कोई टका नहीं आया, कहीं गलियां नाली नहीं बनी, सारे लोग परेशान। 1 नंबर पहुंचा दिया हरियाणा को। 1 नंबर तो हुड्डा साहब के टाइम में था, इन्होंने तो हरियाणा को बहुत दूर कर दिया। आप बताओ, क्या नाम हुआ आपका? बलदेव सिंह। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सारे किसान हैं लगभग आप लोग। कैसा माहौल इन 10 सालों में रहा हरियाणा का? इन्होंने 50 साल पीछे हटा दिया जी। इन्होंने जाति पाति और धर्म पे गड़ाया जी। हाँ, ये मतलब बंटवारे की नीति अपनाते हैं। इन्हें कोई भी विकास नहीं किया गांव में। अगर ये विकास करता ना, ये यहाँ से इलेक्शन क्यों लड़ता? अपने नारायणगढ़ में क्यों नहीं गया? ये लाडे वाला नारायणगढ़ पहुँचा दिया, नारायणगढ़ वाला यहाँ लाने दिया। अगर ये अच्छे होते तबादला क्यों करते हैं अपना? तो इन्होंने देश में भड़काने के लिए और कुछ नहीं किया। देश सिर्फ बांटा। हाँ जी, सिर्फ बांटा। हाँ, सिर्फ बांटा जिन्होंने। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, मैंने देखा बहुत सारे वादे हरियाणा वालों से किए हैं। उन वादों पे विश्वास करोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें 10 साल में वादे तो किए जी, काम तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये आओ, हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप? इन वादे ने तो जुमले का हेक रहता अमित शाह है, वो जुमले ही। यहाँ ये वादा घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए, ये जुमला पत्र होना चाहिए था बीजेपी वाले का। अच्छा, जुमला पत्र। हाँ, जुमला पत्र लिखना चाहिए था घोषणा पत्र की बजाय। थोड़ा इधर आओ, बीच में आओ एकदम। हाँ, आ रहा हूँ। तो बताओ, अब की बार बहुत ताल ठोक रहे हैं बीजेपी वाले कि अब की बार 70 पार, फिर बीजेपी सरकार। बीजेपी वाला की ताल से कुछ नहीं सारा लगता। बीजेपी वाले ईब का जमुना पार जाएंगे। यहाँ वह दुष्यंत ना तो टपाए नहीं थे, पर ये कांग्रेस ही जरूर टपावागे ना। दुष्यंत जमुना पार पहुंचा रहे थे, खुद ही यार बन गए उनके। हाँ, बस यार तो दुष्यंत और क्या बे और क्या, बस सारे के सारे उनके यार हैं। और ये उड्डा और टपावांगे ना जमुना पार। तो जमुना पार पर दोबारा यहाँ से उसका बीजेपी का नामो निशान नहीं मिलने का कभी भी, हमारी जिंदगी में तो मिलने का नहीं। अच्छा, हम देखते थे आमतौर पे बीजेपी का हरियाणा में इतना कुछ रहता नहीं था। मोदी जी आए, 14 में एक लहर बनी, केंद्र में सरकार बना ली, 10 साल हो गए, तीसरी बार केंद्र में आ गए। हरियाणा में 10 साल सरकार चला रही है, अब तीसरी बार हरियाणा में आने की कोशिश हो रही है। आने दोगे? नहीं आने देंगे भाई। हैं, ये तो इस वजह से आ गए थे, लोगों के दिल में जहर भर रहे थे। धीरे धीरे रोज टीवी पर देख होंगे आप, धीरे धीरे रोज एक एक डोज वो देवा जहर भरा लोगों के दिमाग में। कभी हिंदू मुसलमान का, कभी जाट नॉन जाट का, कभी पटेल नॉन पटेल का, कभी किसी का, कभी किसी का। ये भी यूँ कह रहे मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री जे अपने उस मदन नारायणगढ़ के दिन लड़ता गया,
अगर इसना कुछ करे हुंदा नारायणगढ़ हल्के तीन लड़दा। और मुख्यमंत्री तो वो है वह केशव प्रसाद मौर्य, और वहाँ भी तो मुख्यमंत्री रहे, वहाँ नहीं रहे लोग ना हैं। ईबीओ बिहार का जाएगा, सैनी हारेंगे। हाँ बिल्कुल पक्का पक्का 100 के 100%। 1% भी उम्मीद नहीं है भाई सैनी कहीं से जीत जाएगा। इतना नाराज क्यों हो ये बताओ? भाई सब करे ही कुछ नहीं है ना, तो वो जूता बजवाने का काम करे, जूता बजवाने का काम करे। 10 साल हो मोदी और चाहे खट्टर और इन्ना सिवाय जूते के और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं करे भाई। 23 तारीख जीरी की खरीद थी, एक पर पहुंचा दी, एक तक कहाँ जिम्मेदार रुकेंगे, कहाँ ले जाएंगे जीरी ना? बारदाना भी नहीं दे रहे, बारदाना कुछ नहीं, मंडी में कुछ नहीं है, क्या कहाँ ले जाएगा जिम्मेदार जीरी ना? पहली सड़ गई, खेत में गड़ गई, खराब होगी, और मंडी में पहली बुरा हाल हो रहा है। अभी वादा किया अब 1 तारीख को कराएंगे, फिर 1 तारीख ना क्या करेंगे? जीरी ना जहाज में ले जाएंगे, काम होने दिक्कत है किसानों की। जीरी में क्या बचेगा, क्या रहा उसमें जीरी में? हमारा मुद्दा ये हुआ कुछ भी नहीं है। यू जीरी में टाइम तक उठाओ, अगर 15 जून में जीरी लग रही ना तो 15-20 तक खरीद होनी चाहिए। खरीद नहीं हो पा रही है। ये बताओ, बीजेपी वालों ने कहा कि 10 साल में हरियाणा को 1 नंबर पहुंचाया। कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले सरकार थी, उसमें गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार होता था। बीजेपी ने सबसे मुक्ति दिला दी, मोदी जी का नेतृत्व है तो बढ़िया काम हो रहा है। हाँ 1 नंबर वो पचाया, गुंडागर्दी में 1 नंबर वो पचाया, पैसे इकट्ठे करने में बीजेपी ने 1 नंबर वो पचाया। भाई यहाँ जो से कर्मचारियाँ पैसे इकट्ठे कर ले और मनोहर लाल खट्टर से दो, मुख्यमंत्री से दो, वो मोदी वो पचावागा भर का। है जी, खट्टर से क्या दिक्कत है? खट्टर से क्या दिक्कत है? खट्टर ना 9.5 साल मामलाई चाट का, और वो मुख्यमंत्री इसे अमित शाह ते देगा। अरे ये मरे सांप इसके नायब सिंह के गड़ में पै गया है, ये मरे सांप ही तो भाई यहाँ चल 2-4 महीने इब उसने न्यू दिखा था, यहाँ तो बटता नहीं कुछ भी भाई। 5 साल मलाई फिर वहाँ तारिए तो वहाँ मजे लिए। इसको सैनी को नारायणगढ़ में परसों चौथा बढ़ने नहीं दिया, उसके गाँव वालों ने क्यों नहीं बढ़ने दिया? अगर उसके काम करे होंगे तो उसको लोग झंपी बढ़ते, और उसको डंडे क्यों मारते लोग? गला पकड़ के मारने वाली बात होगी थी नायब सैनी की, जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा का। शर्म आनी चाहिए उसको अपने आप में। तो वो तो गिना रहे हैं, मैंने इतनी लिस्ट दिखा दी, इतने विज्ञापन निकाल दिया, 6 साल में सारे काम कर दिए। दुनिया गना रही लिस्टें तो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कोई अपने बच्चे को खराब बोलेगा कि मेरा बच्चा खराब है? सब अच्छा बोलेंगे अपने बच्चे को। आप कह रहे हो बच्चा अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, वो तो पीछे आया परसों नरसों नारायणगढ़ में। और बोलो, ठीक है, इतना अच्छा होंदा। आप जाओगे गरीब जनता में, उनके मकान देखो, अगर आप वो कहोगे ना कि ये रह रहे कैसे हैं, उनसे अच्छे ना पशुओं के बनाए रखेंगे लोग ना। उनका रहना इतना, कोई ग्रांट नहीं किसी की, कोई कुछ नहीं। क्या करते हो आप? आ रहा होता हूँ खेती बाड़ी। हाँ जी। अच्छा, सारे किसान हो लगभग? इधर जाते हैं, तालमेल है हमारा आपस में। का 6,000 रुपए आ रहा है, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। 6 तो हम उन्हें दे देंगे, 6 हम दे देंगे, पर जो हमारा है ना, जो जाके देखियो खेत में ट्रैलियां भरी खड़ी लोगों की, 2 दिन पीछा वो जमो हो जाएगा शुरू में, जीरी में काली हो जाएगी, फिर उन्हें व्यापारी नहीं पूछा, तो 6 तो हम दे देंगे, हमारा टाइम पे ले सामान। का काम नहीं हो रहा। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? संजीव है जी। क्या कह रहे हो आप? खेती बाड़ी कर रहे हैं जी, बस ये खेती किसानों के बारे में ही। ये 6,000 रुपए बोल रहे ना, अभी 6,000 रुपए दे रहे, 6,000 रुपए तो कहना भाई साहब हमारे पैसे ले लो, पर हमारी फसल का एमएसपी तो दे दो। एमएसपी नहीं दे रहे? ना दे रहे, नहीं बिल्कुल नहीं दे रहे। एमएसपी की गारंटी कांग्रेस दे रही है, उस पर विश्वास है? बिल्कुल उल्टा साहब, बिल्कुल विश्वास है हमको। पीछे भी 10 साल उनका शासन रहा, कोई वो आंदोलन वगैरह कुछ नहीं आया। हुड्डा साहब के टाइम में कोई आंदोलन नहीं होया, थोड़ी सी बात किसानों ने उठाई, हमारे 45 रुपए गन्ने के जब बता दिए, ना किसी का लठ लगा, ना जिम्मेदार बहुत खुश थे। अब तुम्हारी जीरिया हुआ माना जाडा चढ़ जा, बीमार बिका की किस तरह। तो बीजेपी तो दावा कर रही 10 साल बहुत खुशहाल रहे, आप लोगों के बस्त चले एकदम। कहाँ रहे जी खुशहाल? हम तो धक्के खा रहे, खुशहाल होंगे हम, इतना विरोध क्यों कर दे बीजेपी का? कांग्रेस पसंद कर रहे हो आप? बिल्कुल कर रहे जी। सरकार चाहते हो कांग्रेस की आए? बिल्कुल आए जी। मोदी जी कह रहे कांग्रेस की सरकार मत लाना, नहीं तो हरियाणा पहले की तरह हो जाएगा। मोदी जी का कहने का, मोदी जी तो क्या पता क्या, मोदी जी तो 15 लाख रुपए इनके खाते में सबके भरे थे, कहाँ आएंगे? मोदी जी की बात पर कहाँ विश्वास करेंगे हम? क्या कह रहे हो आप? हम तो पहले वाला मांग रहे हरियाणा, कि हमारा 10 साल पहले हरियाणा दे दे। ये खड़े ये मकान, इसने ना अपने आधी जमीन बेच कर अपने मकान बनाए आधे में, और ये इसके मकान जाके देखो साथ में, ये कड़ियाँ चीरी जमी, गिरे पड़े मकान, क्या हम बैठा हम देखिए क्या क्या दिया आवास नहीं, सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया, मरते कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। तो कह रहे कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनवा दिया। नाजिमा ने नहीं बनवाए अगर गुर पूरा किसी ने पूछ सका। बोलो कांग्रेस के राज में बने जो पहले बन गए। और आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ। आप बताओ, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। क्या माहौल अब की बार हरियाणा में है? मुख्यमंत्री की सीट है,
कैसा है? नहीं 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 नहीं, मुख्यमंत्री नहीं जीतेगा, किसी ने देखी ही नहीं उसी को, बनेगा कैसे? किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी अब तक। 4.5 साल रहा, पहले क्या काम किया? किसी को धन्यवाद किया? किसी गांव में गए हो? किसी भी गांव में नहीं गया। बिल्कुल हार है, निश्चित हार है। अच्छा, हाँ जी। तो आप मुख्यमंत्री बन गए, पूरा हरियाणा संभालना है, कहाँ समय मिलता है? पहले 4.5 साल कहाँ थे? चलो आप 6 महीने के मुख्यमंत्री बने हैं, 4.5 साल पहले कहाँ थे वो? अभी जिता दोगे आप तो आपकी सीट से मुख्यमंत्री जाएगा, कितना विकास होगा लाडवा का? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी। 4.5 साल में जो अपनी गाड़ी लेकर किसी गांव में नहीं गया, विकास की क्या उम्मीद करोगे आप? बताओ, कह रहे गांव में घुसने ना दे रहे सैनी साहब। बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, उसको घुसवाना भी नहीं चाहिए। इतनी नाराज? बिल्कुल नाराज है। किया क्या है? अच्छा, सैनी साहब से चलो नाराज हो, ऊपर नेतृत्व तो ठीक होगा, अमित शाह जी, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं हरियाणा। हिस्सा है कर्मचारी, रोजगार, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, मर भी रहे हैं, मर रहे हैं ना, किसकी वजह से? सरकार की वजह से। अगर यहाँ रोजगार देते तो ये बच्चे क्यों मरते हमारे? रोजगार नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। मतलब हरियाणा में बीजेपी का कोई दावा नहीं मानोगे? कौशल ले आए, क्या कौशल में 18,000 में अगर हिसार भेज दे किसी बच्चे को, क्या गुजारा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। है? फिर कौशल, हमने कौशल दे दिया, कौशल क्या? पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? पक्की नौकरी नहीं मिल पक्की नौकरी कहाँ मिल रही है? रही। आप बताओ, मैं बैठ जाऊं? हाँ, आप बताओ, क्या नाम हो आपका? लाभ सिंह। कैसा लाभ मिल रहा है? लाभ आपने पहले वैसे इतने आदमी लोगों से बात कर लिया तो लाभ बताया कि नुकसान बताया, आप तो पता लग जाएगा। लोग तो कह रहा है नाराज हैं। नाराज नहीं, ज़्यादा नाराज है। ठीक है, मतलब काम कोई एक ऐसा गिना दो जिसमें जनता खुश हो जाए। अगर आप किसी के लिए काम करोगे ना, वो आपको धन्यवाद करेगा, ना कि आपको गालियाँ देगा। ठीक है, आप किसी भी मुद्दे पर काम कर लो, आप करें शीर्ष नेतृत्व मोदी जी लगा लो, लोकतंत्र है अपने यहाँ, तो कहीं की भी ठीक है। मोदी जी 2014 में आए, सारा मीडिया हाईजैक कर लिया। ठीक है, लोग बदलाव चाहते हैं, नो डाउट। देश ने भी चाहा, हरियाणा ने भी चाहा, इनको 10 साल दे दिए। ठीक है, लेकिन काम जितना हुड्डा साहब के राज में किसान खुश था, अपना उसको चिंता नहीं होती थी अपनी फसल की। कहीं भी चलो किसी मन में आई भी प्रोटेस्ट करना है, भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही, तो इकट्ठे होते थे। जैसे हुड्डा साहब की नज़र में आया भाई किसान नाराज हो गए, उनको बुला लिया, 2-4 जो उनके मेन होते बुला के, बोलो भाई तुम्हारी समस्या क्या है? बोलो हम तो ये अभी हमारा गन्ने का रेट कम है। बोलो कितना? बोलो 45 बढ़ा दिया। जीरी का रेट कम है। मतलब हुड्डा साहब थे तो फसल का दाम मिलता था बढ़िया। मतलब ऐसे जैसे रामराज नहीं होता है, वो तो अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ, ताऊ बताओ, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ आपसे बात करूँ, आ रहा हूँ। हाँ? भाई बहुत दुखी हैं, अरे कहाँ दुखी हो? बहुत दुखी हैं, गणे दुखी। जीएसटी नहीं पूरी हुई हमारे प्रदेश की। हाँ भाई, सारी चीज़ पर टैक्स ला दिए, सारी चीज़ महंगी मिल रही, महंगाई ना तो कमर तोड़ दी। हैं, फसल हमारी टेम पर नहीं बुक दी। विकास भी तो हो रहा है। 750 किसान मर गए वहाँ दिल्ली में, कुछ नहीं दिया उन्होंने, हाथ तोड़ी। ये कह रहे विकास हरियाणा आगे बढ़ रहा है, कहाँ टैक्स? गरीब आदमी मकान टूटे पड़े, किसी के दे पीछे ना, एक ते भी नहीं दिए। मोदी कैसे लगते हैं? मोदी भी खत्म ही लिया। 400 पार 240 आई। और खट्टर साहब? खट्टर बैठ गया अपना, नहीं बैठ चुपचाप, सैनी साहब? अपना टाइम पास कर गया। सैनी साहब? सैनी उरा कह रहा, सैनी किसी ने मिलने नहीं आया 4 साल में। नाराज इसलिए वो मिलने नहीं आए, बाकी सब ठीक है लग रहा है। कभी भी नहीं आया मिलन। मिल सार भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। भी नहीं हुआ। हाँ, क्या कह रहे, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, जो बात ये कह रहे ना सभी, मिले नहीं, वादे हुए। आप बताओ, आप आओ थोड़ा आगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। कैसे है, क्या माहौल? आप लोग बताओ, कह रहे सैनी साहब ठीक नहीं है, आप तो बता दो ठीक है। नहीं नहीं, मैं कैसे कह दूँ ठीक है? मैं कैसे कह सकता हूँ ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, जो कागजों में है, कागजों में काम है ना, वो धरातल पे नहीं है। आप सर्वे कर लो, सड़क का, गलियों का, नालियों का, सरपंचों से पूछ लो, जिनके पीठों पे डंडे पड़े हैं, आज तक नील पड़ा हुआ ना सबका, तो कैसे खुश होंगे? वो कैसे काम कराएंगे? कह रहे ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आप सैनी साहब आए ना, वो तो खट्टर साहब वाला मामला था। सैनी साहब का सोचो, आपके यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से। सैनिक को दिखाता हूँ, बुरा लेना कैमरा भाई, आ जाओ, आ जा कैमरा लिया। बताओ, अब दिखा दो, आप क्या दिखा रहे हो? आओ आओ, कहाँ ले चल रहे हो? यहाँ हमारी ये कैमरे ना, ये मेन सड़क है, गाँव की एंट्रेंस है, दिखाए वहाँ हमारा कैमरा भाई। देखिए भाई, ये सैनी साहब मुख्यमंत्री है हमारे देश का, हरियाणा का, हरियाणा का मुख्यमंत्री है। देख लिया सैनी साहब का।
ये देखो ये कपड़ा निकल रहा है, देख लिया, आ जाओ छाँव में आ जाओ। ये सैनी साहब का कमाल है। आप सैनी साहब कर रहे हैं ना, ये देख लो। आ रहा हूँ। हाँ भाई साहब बोलो, क्या कहना चाह रहे हो आप? बस पता कहना तो कुछ नहीं है, कहना तो जो हालात कह रहे इतना बुरा हाल है ना गांव के अंदर, ये बोले कोई काम शुरू नहीं है बिल्कुल भी। और इनका तो ऐसा लगा जैसे कोई सरपंच ही नहीं बने हो, ऐसा काम हो रहा, कोई एक भी काम नहीं शुरू हुआ, एक भी। 10 साल में मतलब कुछ नहीं हो पाया। 10 साल में यार ना, यहाँ तो मर्द बुरा हाल है। तो पता क्या मेन चीज़ ये देखना, जहाँ जहाँ देखा सैनी साहब को जिताओगे हराओगे बताओ? सैनी साहब भाई साहब गड़बड़ लगा, गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, इधर ही आ रहा हूँ। सैनी साहब का गड़बड़ लग रहा है मामला है 100%। तो वो कह रहे कांग्रेस झूठी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, बीजेपी ईमानदार, कट्टर ईमानदार, डबल इंजन लाओ, डबल तेजस्वी। जी मोदी ने कहा था सारे सभी युवाओं को कि हम आती सरकार सबसे पहली कलम से 15-15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिए तो कम से कम उस पैसे का विकास तो करा दो गाँव में। अब आपके सैनी साहब कह रहे आते ही पहली कलम से नौकरी दूंगा युवाओं को। ये तो मोदी ने भी कहा था, ये खट्टर ने भी कहा था, ये सैनी साहब ने कहा। अगर आप कैसे विश्वास करते हो, अगर बाय चांस सैनिक को अगर इनकी सीटें नहीं आती, सीएम भी नहीं बनते, और बाय चांस बन भी जाते हैं, तो ये झूठ करते हैं काम, ये मतलब झूठे बातें करते हैं। हाँ आओ थोड़ा इधर आओ। हाँ बोलो। वो तो यूं भी कह रहे जी का बनती सुंदर पत्रकारों की मुलाजिमा की चूड़ियां टाइट कर दूंगा, उसका भी कहना कुछ कर्मचारियों की। हाँ कर्मचारी आएंगे। और रही जी मोदी की बात, मोदी बात तो इन लोग बस उसका हुआ चढ़ा रखा है। एक बात बताओ, जो मंगलसूत्र भी बकवान लग रहा, एक मंगलसूत्र है लेडीज का, कितनी माड़ी बात है भाई, उसका जो कर दो क्यों ना, अपना मंगलसूत्र का ना पता ना उस पर रुका बेचारे पर। और रही सैनी की बात, 3 महीने तो पावर रही है इसकी, इन्ना क्या काम करे, कुछ भी नहीं करे इन्ना। और रही बात भाई साहब, यो एक आप यूँ सोचेंगे भाई ये खबर एक ग्रुप के इकट्ठे रहो, अलग अलग ग्रुप थे हैं। मैं सच्चाई बात बता रहा, हमने आज लग उसकी शक्ल नहीं देखी। मैं कोल्हापुर से हूँ और सैनिया का गांव है। तो कह रहे 3 महीने में आचार संहिता भी लग गई, फिर लोकसभा का चुनाव था, नहीं कर पाए काम। नहीं एक बात बताओ, इसमें क्वालिटी होती है तो कटी पतंगा जैसा ही बात पूछो। ये तो यहाँ से टिकट ही नहीं लेना सोच रहा था, 20,000 वोट थे हारा जी इसकी। अच्छा मेरा आंकड़ा मैं तो देख कोई बड़ी बात नहीं है, मान लिया चलो पवन सैनी पे 44,000 वोट पड़ी थी, ये 50 ले जाएगा। अच्छा और हमारे इस पर मेवा सिंह पर 56,000 पड़ी थी, 10,000 वोट उसकी, पता कि 10 इसकी, 20,000 वोट की जीत है जी। आज चाहे जो कर लो इलेक्शन करवाओ चाहे ना करो। ठीक है, आप बताइए। अगर ये विकास नहीं करवा सका ना, आप बता रहे आप भी बता रहे भाई, इनको 3 महीने 4 महीने मिले। पिछले 5 साल से ये एमपी थे, और शायद आपको ज़्यादा पता होगा पूरे देश में शायद ये एमपी ऐसा होगा जो इसको कोटा मिलता है पर ईयर, वो सारा इसका वापस गया। आप पूरे हल्के मतलब कुरुक्षेत्र लोकसभा में कहीं भी आप घूम लो, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा भाई यहाँ पे इसने ये ग्रांट दी, ये दी। और जैसे पर्ची नहीं चल रही है, खर्ची पर्ची तो चली अभी रही जी, पहले नहीं चलती, अब चली जी पर्ची। अब मतलब सारा काम खर्ची पर्ची से ही हो रहा जी। हाँ, और जैसे ये इन्होंने जीएसटी लागू करा था जी, पहले दूसरा सिस्टम जब जीएसटी लागू करा, ये जीएसटी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा भाई, एक स्टेट का, आधा सेंटर का। तो ये पहले सारा, अब ये स्टेट वाला भी सेंटर के पास चला जाता है, तो वो भी आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, हमें थोड़ा बहुत भाई वो हिस्सा तो हर एक स्टेट का, जीएसटी का हिस्सा हरियाणा राज्य को नहीं मिल रहा। नहीं वो पिछले 5 सालों में सिर्फ मतलब 100 जैसे 100 रुपये मिलने चाहिए ना, वो 17 रुपये मिले। और ये यहाँ का हिस्सा दूसरे स्टेटों में लगा रहे, टैक्स हम दे रहे, हरियाणा में ही डबल इंजन ने ताकत नहीं लगाई। यही है जी, मतलब जहाँ यहाँ दे नहीं रहे, मतलब इसके साथ तो सोचा लगा हो रहा है हमारे हरियाणा के साथ। पंचायत को जो पैसा दे रहे नहीं, हमारे बिलों पर लगा दिया जी, किसी बिल पर 100 रुपए, किसी पर 200 रुपए पंचायत टैक्स, ये तो वो भी अपने पल्ले दे नहीं दे रहे, वो भी हमारे पे दे दो रहे। जो पंचायत को डेवलपमेंट के लिए पैसा दे वहाँ, वो हमारे पे खुद ही लेकर हर बिल पे लगा रखे जी, और यह भी लगाया बीजेपी सरकार। ये बताओ, बीजेपी कह रही 500 का सिलेंडर देंगे, अमित शाह जी कश्मीर में गए, वहां तो ये बोला है कि मुहर्रम और ईद पर 2-2 सिलेंडर फ्री में मिलेगा। ये तो एक ऐसा है जी, इलेक्शन के दौरान है, ये तो जुमले हैं, दे दिए। अब जबकि इनकी तो सरकार है, क्यों नहीं दिया है ना, पीछे अब भी 810 का मिल रहा है, और ये तो 810 भी इलेक्शन कर रखे ना, ये तो 1200-1300 होता जी। सैनी साहब की दाल नहीं गलेगी, नहीं गलेगी, नहीं गलेगी, झूठ बोल रहे हैं तो सारी चीज, हर चीज तो झूठ है। हाँ? काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ दी, वो तो अभी पहली बार चढ़े हैं। हैं पहली बार के बस लास्ट बार ही लगा ले उनका तो।
पहली और लास्ट बार। अब तो उनकी घर वापसी। क्या कह रहे हो? कच्चे बदलने थे 10 नहीं बंद होते हैं। ये पवन सैनी को वहाँ भेज नारायणगढ़ भेज दिया, नायब सैनी को रे ना बदल लिया, दवाई तो लेनी पड़ा गया अगर 10 बंद करने। कहाँ पहुँचता है आप लोगों के पास, ये बताओ क्या चीज? कहाँ से ये सब जान? एक भाई की सुनी दिया, एक भाई की सुनी दी मान नवी इस कर का मगवा भाई सही कह रहा। मतलब हरियाणा वालों ने एकदम दवा चाहिए। हाँ दवा चाहिए, दवा दवा नहीं काम चाहिए हरियाणा वाले ना। हरियाणा वाले जुमले जमले में नहीं आए करते हैं किसी के। ये बताओ ये लोगों को छोड़ दो, टिकट बढ़ते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई, अभी भी बीजेपी वाले भागे भागे घूम रहे हैं कि कहीं मामला सेट हो जाए। इतना गड़बड़ मामला। ईबीआल ये तो टिकट बांट का भी यो पेवे वाली टिकट देखिए दे दी थी उसने बेचारे दे, फिर उस पर देखो उसका न्यू का ना यो जीतने का निकाह इससे दे दो, अपने सिख भाई ते दे दी थी मारे तो उस पर देखो उसका टिकट न्यू का ना यो जीतने का निकाह इससे दे दो। इब जीत दवा भी नहीं बेचारा, इब जीतना उसने भी नहीं आ। ऐसा देश का सोचो ना ताऊ, कह रहे देश बीजेपी है तो देश है, कांग्रेस लूट के खा गई थी, इस पे बताओ आप। कांग्रेस ना ही देश बचाया था यो, कांग्रेस के शासनकाल में ही देश बचा था। अगर बीजेपी का एक प्लान और रह गया ना हरियाणा तहस नहस हो जाएगा भाई। इस वजह से बीजेपी वाला ना आन नहीं देंगे। एक नंबर पे नहीं है हरियाणा। नहीं हरियाणा एक नंबर पर है, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, सारी चीजों में एक नंबर पर इनमें एक नंबर पर ना कि विकास में। विकास में तो एक नंबर पर उड्डा के टाइम में था। हाँ उड्डा ना इब तो वाले के हुड्डा के समय में कांग्रेस ने जमीन घोटाले किए, अपने परिवार को फायदा पहुंचाया, क्यों फायदा? यहाँ इतने आदमी खड़े, बताओ किसकी जमीन का घोटाला करया कांग्रेस या ना? इतने आदमी खड़े हैं, जमीन वाले खड़े सारे, बताओ किसकी जमीन का घोटाला करया? वो तो कुछ नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस झूठों की सरदार है। कांग्रेस नहीं झूठे की सरदार, मोदी है झूठे का सरदार सारा है। मोदी है झूठे का सरदार, वो अपनी बात ना कांग्रेस पर वैसे थोपना चाहा, लेकिन उसने पता भाई सारी दुनिया जानती है भाई तो ही है झूठे का सरदार है। झूठे का सरदार जो भी झूठ लिख कर भेज देगा भैया या चलानी सारे चैनल पर। कांग्रेस वाले आपस में उलझे पड़े हैं, बीजेपी अपने काम कर रही है। कांग्रेस वाले ना तो उलझे और ना इन पड़ जा, ये वह कदी सीबीआई ना कदी कहीं ना पीछा लगाया का लोगों ने थोड़ा सा न्यू भाई यहाँ दबाया का वहाँ थोड़े से चुप होने की वह रहा तो ये कहाँ कांग्रेस वाले उलझ रहे हैं खुद अपने आप। ये मोदी का खट्टर का क्या चले हरियाणा में, इब क्या कितनी उलझन चली है। वो कहा इसने टिकट दो, वो कहा इसने टिकट दो। अरे थर कैंडिडेट ही नहीं है, आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो कांग्रेस के ले रहे, आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो कांग्रेस के ले रहे हैं। कांग्रेस वालों को टिकट बांट दिया। हाँ कांग्रेस आधे से ज्यादा को। और पहला उसमें लोकसभा में देखो 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के थे। कमल नहीं खिलेगा? नहीं कमल नहीं खिलेगा भाई, कमल खिलने का कोई वो नहीं है मसला है। सैनी साहब ना आज तक वैसे आया कहीं, ये फोटो जरूर होर्डिंग जरूर ये कहीं चौपाला पर लगवा दे, कहीं कुछ लगा दे भैया मोदी की फोटो या सैनी की फोटो में जरूर दिखा, वैसे कहीं नहीं दिखता किसी से। उधर पीछे चलते, पीछे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे। अरे थोड़ा आप बताओ क्या लग रहा है? हाँ जी, कांग्रेस के राज में जीरी गई जाजमा और बीजेपी के राज में जीरी गई ब्याजमा। बस इतना मैं बात खत्म कर दो। समझने वाले समझ जाती इसी बात, हमारे किसान तो इसी बात समझा। कांग्रेस के राज में तो जीरी तो गई जाजमा और बीजेपी के राज में जब की जीरी जारी ब्याजमा। कह रहे बीजेपी के राज में हरियाणा जा रहा है तरक्की पे। ना जी तरक्की तो कुछ नहीं है जी। इसमें हरियाणा में कौन सा डिपार्टमेंट वैसा रहेगा जिस पर लठ नहीं लगे जी? आप खुद बता दो, जिस पर लाठी चार्ज नहीं हुई कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा ऐसा? सब पे लठ, सब पर जी, हर एक पर। अब की बार बदला लोगे? बदला ले लिया जी, ले लिया बस। अभी तो वोटिंग कहाँ हुई? बस हो लिया जी, मारे कहानी तो ली एक लगभग हो ली, एक तरफ है हमारी तरफ तो जी हो गई है। क्या कह रहे हैं? बस सिर्फ 8 तारीख का इंतजार है बाकी। हाँ रिजल्ट देखना, बाकी वोटिंग तो हो गई है मन में। 70-80 पार है, 70-80 पार है, 60 प्लस। बीजेपी का मतलब कोई वादा, कोई प्रचार, कोई 10-20 सीटें जोड़ लेगा 10-15 सीटें। चलो आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? अमित शर्मा जी। क्या माहौल अब की बार, क्या मुद्दे आपके? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बस बात खत्म। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग थे, कोशिश थी कि सभी लोगों से बातचीत करें। लोगों में अच्छी खासी नाराजगी बीजेपी के प्रति देखने को मिल रही है और ये सीट लाडवा हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ से खुद नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। लोग उनसे भी जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि 4 साल वो यहाँ कुरुक्षेत्र से एमपी रहे, 4.5 साल,
6 महीने अभी उनको हुआ है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते हुए। इन 5 सालों में एक बार भी वो ना अपने गांव में आए, ना क्षेत्र में आए, किसी का हालचाल जाने तक आए नहीं। अब की बार ये गांव वाले नाराज हैं और इनका कहना है हिसाब किताब अब की बार ये लोग इन 5 तारीख को करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।